बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसर खान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इंटरनेशनल न्यूज़ में बात करेंगे। सबसे पहले हम मुबारकबाद देंगे WWE के रेसलर सैमी ज़ैन को, जिन्होंने उम्र की सआदत हासिल कर ली है। अब यहाँ पर कुछ लोग बोलेंगे कि सैमी ज़ैन उम्रा कैसे कर सकता है? क्या सैमी ज़ैन ने इस्लाम कबूल कर लिया है? सैमी ज़ैन क्या मुसलमान है? ये तमाम बातें होंगी, तो मैं पहले क्लियर कर दूँ कि यस, सैमी ज़ैन ने उम्रा कर लिया है और सैमी ज़ैन जो है वो मुसलमान ही है। सैमी ज़ैन इस वक्त अगर आप मुझसे पूछेंगे तो वो कैनेडियन नेशनल है, लेकिन वो एक मुसलमान इस तरीके से है कि उसका असल नाम सैमी ज़ैन नहीं है, यह उसका रेसलिंग का नाम है। असली में उसका नाम जो है रामी सबई है। ताल्लुक़ उसका शाम से है, यानी कि उसके वालिदैन शाम से हिजरत करके कनाडा गए थे और उसके बाद इसकी जो परवरिश है वो कनाडा में होती है। सैमी ज़ैन जो है बहुत सारे कैनेडियन रेसलर की तरह, जिस तरह हार्ट फैमिली है उसकी तरह सैमी ज़ैन भी कनाडा के बहुत सारे रेसलर WWE में लड़ते हैं। उस तरह सैमी ज़ैन भी उन्हीं में से एक है। अमेरिका आता है, WWE के अंदर नाम कमाता है, चैम्पियन बेल्ट्स कमाता है और बहुत कोई छोटे पैमाने का नहीं है, नंबर 1 में आता है ये सैमी ज़ैन जो है। लेकिन वो कहते हैं कि अपनी इस उम्र की सआदत को वो सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल करार दे रहे हैं और WWE ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी इसको मोटिवेट किया है, इसको प्रमोट किया है कि सैमी ज़ैन ने उम्र की सआदत हासिल कर ली है, जो कि उनकी ट्विटर अकाउंट के ऊपर भी अवेलेबल है। मुबारकबाद देते हैं। बहुत ज़बरदस्त बात है कि इंसान किसी भी रंगीनियों में हो, कहीं कुछ भी बन जाए, लेकिन अगर वो अपने, कहते हैं ना कि अगर आपकी पाँव ज़मीन पे हैं तो आपको कोई हरा नहीं सकता, तो सैमी ज़ैन भी उनमें से एक है। एक बहुत ही भयानक और ख़तरनाक खबर दे रहा हूँ इसके बाद, और वो ये है कि एक ख़दशा और एक ख़तरे ने जन्म लिया है, जो ख़तरा और ख़दशा पूरे दुनिया के लिए क़यामत से कम नहीं होगा। यूँ समझ लीजिए, अगर मैं ये कहूँ कि दुनिया को ख़त्म करने के लिए काफ़ी होगा तो फिर ये भी गलत नहीं होगा, क्योंकि आप खुद समझ लीजिए। वो देखिएगा कि रूस का यूक्रेन पर पेशगी जौहरी हमले का अंदिया। क्यों? यहाँ पर वो बता रहे थे, जब वो गए वियतनाम, उन्होंने बोला कि जी हमें यकीन आ रहा है, उम्मीद हो रही है कि हमको एडवांस में यूक्रेन के ऊपर एटमी हमला करना पड़ेगा, यानी कि तमाम चीज़ें ख़त्म करनी पड़ेंगी, यूक्रेन को निस्फ नाबूद करना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा, जड़ से उखाड़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम 2 साल का वक्फा करेंगे, 3 साल का वक्फा करेंगे, 2 साल का फिर जंग करेंगे, फिर वक्फा करेंगे, ये हमारे लिए थ्रेट रहेगा। और फिर यूरोप पागल हो चुका है, यूरोप और अमेरिका पागल हो चुका है और हमें मारने के लिए उसने एक सिस्टम बना लिया है यूक्रेन को। हम कब तक इसको बर्दाश्त करते रहेंगे? हम कभी भी आराम से नहीं बैठेंगे और ये हमारे लिए मुसीबत बनी रहेगी, खड़ी रहेगी। जब तक यूक्रेन है तब तक ये मुसीबत है। वो कहते हैं कि हमें ये भी मालूम है कि अमेरिका जौहरी हथियार दे देगा यूक्रेन को और कहेगा मारो, जाओ मारो, यूक्रेन जौहरी हथियार मारो। क्योंकि बदले में जो रूस है, अब चाहे वो अपने उस शहर से, जो आपको मैंने बताया था एटमी शहर, या बेलारूस से एटमी हथियार फायर कर देगा, लेकिन उस वक्त तक ये काम हो चुका होगा, जौहरी हथियारों का इस्तेमाल रूस के ऊपर और यूक्रेन पे हो चुका होगा। लेकिन रूस चाहता है कि हम पे वो हमला ना हो, इसलिए ये ख़तरा और ये ख़दशा होने के बाद जो ये बात बता रहे हैं दुनिया के लिए कतई तौर पर अच्छा नहीं है। क्योंकि अगर ये एडवांस में यूक्रेन को ख़त्म कर देता है, जो कि अल्लाह करे ना हो, लेकिन उसके बाद अमेरिका ने पहले कह दिया है कि हम भी रशिया के ऊपर जौहरी हमला करेंगे। ये तमाम बातें बहुत ख़तरनाक हैं। यानी कि जौहरी हमला ऐसा नहीं होता कि एक बॉम्ब है जो रशिया में गिरेगा और रशिया को तबाह कर देगा। ये दुनिया के लिए अच्छी खबर ही नहीं है, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? रशिया की, जिसके पास 8000 एटम बॉम्ब है और जो उसको चैलेंज कर रहा है उसके बाद खुद 8000 हैं। दुनिया के यानी कि 2 ही मुल्क हैं जिनके पास हज़ारों बॉम्ब हैं, वरना पाकिस्तान 165, इंडिया 145, ये रेशो चल रहा है। अगली खबर आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ भारत से, और वहाँ पर यह हुआ कि एक अफसर का एक मोबाइल जो है वो डैम में गिर गया। डैम, ये कोई मैं स्विमिंग पूल की बात नहीं कर रहा हूँ, एक डैम में गिर गया। उसकी मालियत 1 लाख रुपए थी भारतीय। तो उसको निकालने के लिए भाई साहब ने पूरा डैम ही खाली कर दिया। यानी कि अगर आपको एक मोबाइल की तलाश हो या एक मोबाइल को आप ढूंढ रहे हो तो आप एक डैम को खाली कर सकते हैं। मुअत्तल हो गया ये, लेकिन क्या ऐसा तो नहीं है कि ये गेम आपको समझ में आ रही है कि अगर एक मोबाइल को भी ढूंढना हो तो आप पूरे डैम को खाली कर सकते हैं? ये एक फ़लसफ़ा है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो ठीक, जिसको समझ में आ गया है वो कमेंट करे।
चलें जी, आगे चलते हैं और वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जब ईद आती है या जो आम हालात है पाकिस्तान में, महंगाई जो है अपने जोबन के ऊपर है और डॉलर जो है आज अगर आपसे बात कर रहा हूँ पाकिस्तान के अंदर 310 रुपये का हो गया है। तो महंगाई वहाँ चली गई है जहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट मुल्क में जो महंगाई होती है वो हमारे यहाँ हो चुकी है। लेकिन क्या वो हमारे एड्रेसेबल है? क्या हमारे जो हुक्मरान हैं वो उसको एड्रेस कर रहे हैं, उसकी फ़िक्र कर रहे हैं? जिस तरीके से सागडार आए थे वो कह रहे कि बस डॉलर कुछ ही अरसे में 200 का हो जाएगा और उसके बाद वो 300 का हो गया। तो इसका मतलब ये है कि वो एड्रेस नहीं हो रहा है इस टाइम, यानी कि इस टाइम आवाम एड्रेस नहीं हो रही है। और आवाम जब किसी मुल्क में एड्रेस नहीं होती तो पिस जाती है। तो इस टाइम बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा है कि हम 2 नौकरियां करते हैं मगर हमारा घर नहीं चल रहा। किराए का अजाब, उसके ऊपर फीसों का अजाब, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक बिल का अजाब, उसके बाद किचन, और उसके बाद ये तमाम मामला अगर बीमारी आ जाए तो वो एटम बॉम्ब का काम करती है। वहीं पर आप देखिए कि दुबई के अंदर ईद उल अज़हा पर सुपर सेल ख़रीदारों के लिए 90% तक डिस्काउंट। ठीक है, ये आप देख रहे हैं 90% डिस्काउंट का मतलब क्या समझ लीजिएगा आप, यानी कि एक चीज़ 10,000 रुपये की हो वो 1,000 रुपये की मिल रही है, जैसे सुपर डिस्काउंट। और ये मैं गवाह हूँ, आपको मैं एक बात इन्फॉर्म कर दूं कि मैं गवाह हूं। जहां पर डिस्काउंट लगता है ना, जो कहता है डिस्काउंट है दुनिया भर में, वहां डिस्काउंट होता है। ऐसा नहीं होता पाकिस्तान की तरह, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो मल्टीनेशनल के लिए काम करते हैं, वो कहते हैं कि जी होता ये है पाकिस्तान में कि 1,000 रुपये का सूट कर देते हैं 5,000 रुपये का, काट के कर देते हैं 2,500, 50% डिस्काउंट। ऐसा नहीं होता, दिमाग में रखिएगा। यहाँ पर इसकी बॉडी चेक होती है, यानी कि वहाँ पर बाकायदा वो चेक करते हैं कि जी इसकी जेन्युइन प्राइस क्या है, 10,000। तो वो 90% डिस्काउंट दिया है तो आपको वो 1,000 की देनी पड़ेगी, काट के वो नहीं करना पड़ेगा आपको। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, जहाँ पर अमन है, जहाँ पर शांति है, वहाँ पर आवाम खुशहाल है। ये आपके इल्म में ला रहा था मैं। आगे चलते हैं और वो ये है कि फ़तह की अलामत लंदन में कोहिनूर की नुमाइश। और यहाँ पर आप जानते हैं कि हमेशा ही जो हमारी साइड है हिंदुस्तान पाकिस्तान की साइड, उसने हमेशा कहा है कि हमें हमारा कोहिनूर वापस कर दो। अब उसके ऊपर उन्होंने क्या किया कि कोहिनूर को रख दिया और डिस्प्ले के ऊपर, और उन्होंने कहा कि जनाब वाला इसकी बात तो समझिएगा हमारी। और यहाँ पे टेलीग्राफ कह रहा है कि जो महल के अंदर अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तानी से कोहिनूर हीरा लिया था, अंग्रेज़ों को दिया नहीं गया था, हमने उनसे लिया था, जीता था। और वो कहते हैं कि ये हमने लिया था, मतलब जिसे हम कहते हैं ना कि उनको आपको वो करना है, छोड़ना है, तो उसके बदले जो है ना उसके एवज़ लिया था। हमने चोरी नहीं की है, हमने बाकायदा डील की कि हम आपकी जान खलासी करते हैं तो आप हमको ये हीरा दे दें। और उसके बाद जो है हमने इसको माले गनीमत के तौर पर हासिल किया और उसके बाद हमने इसको हवाले किया अपने हुकूमत के जो कंपनी है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी, कहने को तो तिजारती कंपनी थी। 2.5 लाख की फ़ौज उसकी यहाँ पर आई थी, 2.5 लाख फ़ौज। दैट वाज अ प्राइवेट फ़ौज, मगर उसके पीछे गवर्नमेंट थी, तभी तो उसने अपनी बरतानिया मलका को 1850 के अंदर ये हीरा दिया था। आपको कल मैंने एक वीडियो दी थी जिसमें मैंने बताया था कि HI वर्सेस AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्सेस ह्यूमन इंटेलिजेंस। तो वहाँ पर जो खदशात बताए गए थे एलन मस्क से, जब हम पूछते हैं कि आप क्यों HI को जोर दे रहे हो, वो कहते हैं कि HI पे इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि AI आपको घर का पालतू जानवर बना देगा। यहां पर आपको बता रहा हूं, एलन मस्क और साइंसदान ने जो वहां के काम कर रहे हैं, 2015 की बातचीत के दौरान उन्होंने नज़रिया पेश किया कि मस्नूई ज़हानत हमारे साथ पालतू जानवरों की तरह सलूक करेंगे। और प्रोफेसर ने कहा कि वो हमें पालेंगे, इंसान को पालेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो नफीस इंसानों को नहीं मारेंगे, मतलब प्यार करेंगे ना, दूध दे दिया, सामने रख दिया, कुछ कर दिया, और पुरतशद्दुद लोगों से जान छुड़ाएंगे। मतलब जैसे ही आप वायलेट हो जाएंगे आपको गोली मार दी जाएगी। इसे रोकने के लिए कोशिश में एलन मस्क ने अपनी बेपनाह दौलत का एक हिस्सा न्यूरालिंक नामी दिमागी चिप स्टार्टअप को देने के लिए वक्फ कर दिया। तो इसलिए आपको जो मैंने कल वीडियो दी थी, अगर नहीं देखी तो देख लीजिएगा। उसमें मामला यह है कि न्यूरालिंक कह रही है कि आप इंसान को इस काबिल बनाओ कि वो खुद से अपनी AI को मुकाबला करे, बीट करे, क्योंकि वो वक्त आने वाला है कि जब AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो अपनी अकल को इतना बढ़ा लेगा कि वो अपना सिस्टम दुनिया में बना लेगा। जब सिस्टम बना लेगा तो कैप्चर कर लेगा, तो उसके सामने आपकी ज़हानत चलने वाली तो है नहीं, HI चलने वाली है नहीं। तो इंसानों को वो, जिस तरह आज आप बिल्ली पालते हैं ना, कुत्ता पालते हैं, इस तरीके वाला सलूक आपके साथ होगा फिर वहाँ पर, क्योंकि आप अपनी जो ताकत है, आपकी समझ बूझ तमाम चीज़ों की, वो ख़त्म हो चुकी होगी। हमारी ख़त्म नहीं होगी, लेकिन हमारी लिमिटेशन है ना, हमारी बहुत कम लिमिटेशन है। तो लिहाजा जो
न्यूरालिंक है वो उस हवाले से काम कर रही है। तो ये मैंने कहा कि मैं आपको दे दूँ, क्योंकि कल सवाल आप कर रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे क्या बहुत कुछ होने वाला है, उसके लिए हम लोग शायद मेंटली तौर पर तैयार ही नहीं हैं। यहाँ पर मैं आपको चाइना के हवाले से 2 खबरें दे देता हूँ, और वो ये हैं कि नंबर 1, चाइना जो है अब सब्स्टिट्यूट कर रहा है यूएसए को आर्म डील के अंदर। अमेरिका ये कभी नहीं चाहेगा कि उसकी जगह कोई और आर्म डील करे, लेकिन यहाँ पर हो रही है, और वो ये है कि सऊदी अरब एंड इजिप्ट, ये 2 ममालिक मेरे सामने आए हैं जिनको आर्म डील देगा, और ये चीज़ जो है जाहिर सी बात है कि बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। और चाइना जो है दे नोस कि किस तरीके से हमने मुसलमानों के दिल जीतने हैं, और ऐसी बात करनी है कि पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा के अंदर जो है वो उसकी मोहब्बत का एक अंसर पैदा हो। ये सॉफ्ट पावर होती है जो आपको मिल जाएगी। तो इस तरीके से डबल ए जो है वो कवर कर रहा है तुर्कश पे, कि वो कह रहा है इसराइल से कि ये जो आप इंक्रोचमेंट कर रहे हो फ़लस्तीनियों की उसको फ़ौरन रोक दीजिए। यानी कि ये इसराइल से उन्होंने कहा है कि आप फ़ौरन उसको रोक दीजिए, हम कबूल नहीं करेंगे कि आप इंक्रोचमेंट करें। अब इसके अंदर अगर वो कोई जामा हिकमत अमली बना के ये बात करे तो हमें ज़्यादा खुशी होगी। बहरहाल ये भी काफ़ी है कि वो आवाज़ उठा रहा है। इसराइल से ही एक खबर आपको दे देता हूँ, और वो ये है कि हिजबुल्लाह के चीफ ने रिस्पॉन्स किया है। क्या रिस्पॉन्स किया है? वो कहते हैं ओ भाई साहब एक मिनट, यू आर नॉट थ्रेटिंग वॉर, ठीक है ना, वी आर। आप कहते हैं खबर क्या है? खबर ये है कि इसराइल ने हिजबुल्लाह के लिए वहाँ जाके लेबनान में पेपर फेंके, जहाज़ से नीचे उतरते हैं ना वो ग्रांड हाइट से, तो वहाँ पर वो पहुँच जाते हैं, तो वहाँ पर उन्होंने पेपर फेंक दिए। वो कहते हैं कि जी आप इंसान के बच्चे बन जाओ, हमें वो ना करो, कभी बॉर्डर पार नहीं करना, कभी ये नहीं करना, वो नहीं करना, वरना हम आपके ऊपर जंग मुसल्लत कर देंगे। जिस पर हिजबुल्लाह का जवाब आया कि भाई साहब आपकी धमकी नहीं हमें वेट कर रहे हैं, आपकी धमकी का हम वेट नहीं कर रहे कि ओए 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 आराम से बैठ जाओ वरना हमला हो जाएगा। हम आपको कह रहे हैं कि आप तैयार रहिए, हम आप पर किसी भी वजह से हमला करेंगे, हम आप पे हमला करेंगे, चाहे आप करो ना करो। तो इसलिए ये आप मत रखें कि आपका हम वेट कर रहे हैं, हम आपके लिए तैयार हैं। तो ये है हिजबुल्लाह, ये है हिजबुल्लाह। अगली वीडियो मिलते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।